हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता। आज हम बड़े मज़ेदार खस्ता गजा का मिठाई बनाने जा रहे हैं। बहुत ही पसंद आती है सबको ये वाली मिठाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मिठाई के लिए हमने थोड़ा सा मैदा ले लिया। आधा मैदा आधा आटा से बनाएंगे। आप पूरे मैदे से भी बना सकते हो। थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे, थोड़ा कुकिंग सोडा डाल देंगे, आधा चम्मच। और यहाँ पे थोड़ा मोइन के लिए हम घी आधा तेल ले लिए हैं। तो आधा घी आधा तेल डाल के थोड़ा दही डाल दिए हैं, आधा कप। मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और इसको सॉफ्ट डो करके इसको इस तरह से गूंद देना है आपको। और बड़े पतीले में ले लेना पहले तो। और फिर आप छोटे में पतीले में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो जब आपको थोड़े से ही बनाना है। तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ हमेशा, तो मेरा आधा रह जाता है फ्रिज में। तो आधा मैं ले लूँगी और बना लूँगी उसको। मैं आपको दिखाऊँगी आगे। चाशनी के लिए हम ले लेंगे 2 कप चीनी में 2 कप पानी। और उसको हम एक गाढ़ा स्टिक्की सिरप बना देंगे, स्टिक्की सिरप। और एक तार वाली स्टिक्की सिरप। और इलायची हमको चाहिए होगा उस सिरप के लिए। तो हम इतना इलायची ले लिए हैं, हरी वाली इलायची। और उसको थोड़ा ग्राइंड कर देंगे और फिर उसको डालेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने आधा उसको रेस्ट कर दिया आटा को। तो 2 घंटा आटा मेरा रेस्ट करने के बाद मैंने उसको इस तरह से आधा निकाल के मैं आधा मिठाई आज बनाऊंगी। आधा गूंदा आटा आपका फ्रिज में रह जाएगा। वो 3-4 दिन आप बाद में भी 3-4 दिन के बाद आप दोबारा मिठाई बना सकते हो। तो मैं ऐसे करती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। आप देख लीजिए, डो कुछ इस तरह से होना चाहिए, सॉफ्ट सा। ऐसे देख रहे हैं, मेरा आराम से अंगूठी जा रही है अंदर। हमको स्टिफ डो नहीं चाहिए। लेंगे थोड़ा तेल, कटोरी में ले लेंगे। तो तेल या घी हमको इतना सा चाहिए। और मैंने कटोरी में ले लिया है। आप देख सकते हैं। आप रखना इसको साथ में बेलने के टाइम में। मैं आपको दिखाऊंगी क्या करना है। तो 2-3 घंटा रेस्ट करने के बाद हम एक ऐसे तोड़ेंगे लोई। और इसका एक लोई बनाएंगे ऐसे इस तरह से गोल करके। और फिर उसको बेलना है हमको। जितना भी स्क्वायर शेप में आप बेल सकते हो। तो थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के मैं इसको इस तरह से, और चकला में भी थोड़ा सा तेल लगा दिया। और फिर मैं इसको बेलूँगी। आप देख लेना मैं किस तरह से उसको बेलूँगी। इस तरह से आपको थोड़ा स्क्वायरिश शेप में लाना है, कोशिश करना। फ़र्क नहीं पड़ता स्क्वायरिश हो या थोड़ा गोल हो, एक के ऊपर एक हमको काट के रखना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से आप बेलने की कोशिश करना। थोड़ा सा स्क्वायर में आ जाए तो बेटर है, इस तरह से। तो मैं इस तरह से उसको कोशिश कर रही हूँ बेलने के लिए। और ये हो गई। थोड़ा सॉफ्ट है, तो एग्जैक्ट शेप नहीं पकड़ेगा तो कोई बात नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। हमको सिर्फ लेयर लानी है इसमें। तो लेयर आपका कोई भी शेप से आ जाएगा। बस मेरे को स्क्वायर में रखना है या ट्रायंगल में, जो भी हो जाए वो। तो एक ही शेप में जो भी बन जाए आराम से, उसी में मैं कोशिश करूँगी। थोड़ा सा ड्राई आटा मैंने डाल दिया, ऊपर छिटक दिया। और तेल थोड़ा सा या घी, मेल्टेड घी, उसको छिटक दिया। थोड़ा ठंड है तो घी जम जाती है, तो मुझे तेल का सहारा लेना पड़ रहा है इधर। घी इज़ बेस्ट। और फिर उसको आपको इस तरह से काट देना है। ये बहुत सॉफ्ट रहती है, तो थोड़ा ध्यान से, ये अपने आप ही बढ़िया से ये जो है कट जाती है। क्योंकि इसका रेस्ट किया है ना इसने, आटा ने, तो ये काफ़ी उसका जो है फर्मेंटेशन हल्का सा हो गई है। हल्का सा फर्मेंटेशन होना इसका ही बेटर है, क्योंकि ये फिर मिठाई उसी बढ़िया से फिर उसी हिसाब से बनती है। हमने दही इसलिए डाला है। तो फिर आपको एक के ऊपर एक इस तरह से करके रख देना है। तो आपका स्क्वायर शेप हो या ट्रायंगल शेप हो, आप चूज़ कर लेना।
मेरा जैसा भी शेप मैं इसको बना सकती हूँ मैं बनाऊँगी। थोड़ा स्क्वायरिश रखने की कोशिश करूँगी। जो पार्ट्स स्क्वायरिश नहीं हो पाएंगे उसको ट्रायंगल कर दूँगी। तो आप देखते रहना। हल्का सा बेलन मैंने इस तरह से चला दिया, ज़्यादा नहीं चलाना है। बस कितना चलाना है मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि उसका जो लेयर्स है वो रह जाए। लेयर्स आपको दिखेगी बाद में, फ्राई करने के बाद भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह से मेरा कुछ आ रही है। तो इतना परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हल्के हाथ से ही मैं इसको बेलन से बेल रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरा बन के आ रही है। तो फिर मुझे इसमें कट काटना है बीच में से, और फिर इस तरह से काटने के बाद फिर मुझे इसको भी उसके ऊपर रख लेना है। खास्ता गजा मतलब इसके बीच में खास्ता रहता है। ये जो मैंने खास्ता डाला है ना, घी या तेल का, उसी का। फिर आपको इस तरह से और एक बार हल्के हाथ से बेल के, हल्के हल्के, एकदम हल्के, आप देखो तो ये परत उठ भी रही है। तो हल्के एकदम मैं उसको शेप में लाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं इसको बीच में से काट के इस तरह से फिर उसको सेपरेट कर दूँगी। इस तरह से आप देख लो, इस तरह से मेरा लेयर्स आ गए। मेरे लेयर्स आ गए। तो इसी शेप में और इसी थिकनेस में आपको रखना है। आप थिकनेस भी देख लो, ये थिकनेस आप देख रहे हो, परफेक्ट वाली है ये थिकनेस खास्ता गजा के लिए। ये हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं। मेरे घर में ये ख़त्म हो जाती है तो मुझे दोबारा याद दिलाया जाता है कि इसको प्लीज़ बना दो, तो घर में थोड़ा मिठाई रहे, खाना खाने के बाद में काम में आए। तो ये अक्सर ये काफ़ी दिन तक रह भी जाती है, मैं ये भी बता दूं आपको। मतलब ऐसे ही बाहर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही रह जाएगा। अगर आपका सारा ये जो मैं जो इसका पाक बता रही हूँ, अगर आप सही से करोगे तो ये रह जाता है काफ़ी दिन तक। तो काफ़ी स्टोरेबल है वैसे। तो गरम तेल जब है, गरम तेल आप कर देना अच्छी तरह से। गरम तेल में इस तरह से आपको छोड़ देना है, और दोनों अब लेयर्स निकल के आ जाएंगे, खुल के आ जाएंगे, आप देखना। और यही है आपका निशानी कि ये सही बन रही है। गरम तेल में डालने के बाद आपको तुरंत गैस सिम कर देना है, और फिर सिम में बाकी का प्रोसेस करना है जब तक कि वो पूरा पफ पेस्ट्री की तरह फूल ना जाए। इस तरह से आप देख लो, इस तरह से फूल ना जाए और उसके लेयर्स सब आ ना जाए इस तरह से। ये पफ पेस्ट्री की तरह है ये, आप देख लो। और आपका जो घी है जिसमें आप फ्राई करोगे, या तेल है जिसमें आप फ्राई करोगे, वो एकदम डूबना चाहिए। तो घी या तेल में एकदम डूबना चाहिए, तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। मेरी आदत है, मैं तेल ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। मतलब इकट्ठे उसको फ्राई, थोड़े से ही तेल या घी में मैं कर लेती हूँ काम। क्योंकि फिर ज़्यादा तेल में ना उसको, तेल को रीयूज़ नहीं कर सकते। तेल को इमीडिएटली यूज़ करके पुराना हो जाता है तेल, तो फेंक देना होता है। तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। जब आप तेल यूज़ करोगे तो आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। तो मेरा सिरप हो गई थी, उसमें मैंने इलायची डाल दिया था क्रश करके, मतलब उसको ग्राइंड करके। और मैंने सिरप थोड़ा सा कूल डाउन हो गया तो मैंने सिरप में डालती जा रही हूँ। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सिरप में जाके एक साइड फूलेगा, सोख हो के थोड़ी देर रहेगा, और सोख हो के थोड़ी देर रहेगा। इस तरफ मेरे फ्राई हो रही है, उस तरफ में मैं सिरप में डालती जा रही हूँ। जब तक ये फ्राई हो जाएगी, वो वाली सिरप में रेडी हो जाएगी। सिरप में थोड़ी देर में आपको पलटना है साइड्स, सो दैट सारा साइड्स में जो है आपका ये सोख कर जाए सिरप। तो इस तरह से आपको स्क्वायर स्क्वायर या जो भी शेप आप बनाए हैं, इस तरह से करके आपको
तेल गरम करके फिर उसको धीमे करके आपको फ्राई करते रहना है जब तक कि इस वाला कलर आपको ना मिल जाए। फिर आप इसको सिरप में डालते जाइएगा, दोनों तरफ सिरप में उसको कोट करके फिर आप निकालना इस तरह से प्लेट में, और सारा रेडी है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मार्केट में ये बहुत आपको पैसे लगते हैं लाने के लिए, ख़रीदने के लिए। इसको खस्ता गजा बोलते हैं। और ये मतलब में बहुत स्टाइल में बनती है। एक स्टाइल में आपको घर में किस तरह से बनना चाहिए या घर में आराम से किस तरह से बना सकते हैं मैंने आपको बताया। और इसका दूसरा बहुत सारा वैरायटी है। तो ये बहुत 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 टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और बहुत मतलब इसमें आपका मैंने इसमें आपको दिखाया कैसे आटा में मैंने इसको बनाया है। तो आटा और मैदा मिक्स करके, मतलब आटा नॉर्मली ये मैदा में ही सिर्फ बनती है, लेकिन मैंने आपको आटा भी मिक्स करके बताया कि किस तरह से बनाना है। आपका चॉइस है, आप मैदा से बना सकते हैं या आटा और मैदा से बना सकते हैं, आधा आधा इक्वल पोर्शन। तो यही इस तरह से ये मिठाई बन के तैयार होते हैं। सिरप में आपको डाल के रखना है, आप उसको दोनों तरफ ये करके कोट करके अच्छी तरह से सिरप में डिप करके फिर ही आपको निकालना है। थोड़ी देर तक आपको सिरप में दोनों तरफ डिप करके रखना ही रखना है। और इस तरह से ना पफ पेस्ट्री की तरह आपकी निकल के आएगी लेयर्स। आप देख लो इस तरह से एकदम लेयर्स आपके निकल के आएंगे। और बहुत बहुत सिरप अंदर तक एकदम जाती है इसका, बहुत ही यम्मी लगती है। अंदर तक सिरप एकदम कोटेड होके रहती है। और एकदम, और वो आप उसको मतलब कुछ घंटे, मतलब बेस्ट रिज़ल्ट कुछ घंटे के बाद आप इसको अगर जब खाएंगे ना, तो ये सिरप एकदम बढ़िया से अंदर तक इसका एकदम जो है जूसी बन के अपने आप ही अंदर तक वो लेयर्स के बढ़िया से सीप कर जाते हैं, मतलब सोक कर जाता है वो सारा जो इसका डो है ना, बढ़िया से सोक कर जाता है। फिर वो अगले 2-3 दिन तक ना इसका टेस्ट बढ़ती ही रहती है। इसलिए मैं आपको बोल रही थी ये लॉन्ग टर्म स्टोरेबल है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेबल है। मतलब 1 हफ्ते तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे घर में तो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। तो 3 दिन 4 दिन तक आप रख सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो कि 3-4 दिन। तो एक इसीलिए मैं ना बैच में बनाती हूँ, थोड़े थोड़े ही क्वांटिटी में। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने डो कितना बनाया था और उसको आधा रख दिया। जब तक ये ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट बैच में फिर बना दूँगी। तो मैं आपको वही बताना चाहती थी कि मैं कैसे करती हूँ। तो आप फिर देख लीजिए कि किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो है ना बढ़िया मज़ेदार सी मिठाई, इतना बढ़िया मिठाई है, आप देख लो, जस्ट टू डिलीशियस एंड जस्ट टू यम्मी। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे बताना, ओके। और अगर आपने ट्राई किया हो तो क्या फीडबैक रहा बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन।